हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप ये क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे और आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, होमवर्क सबमिट कर रहे हैं फेसबुक ग्रुप पे एंड यू आर इम्प्रूविंग एवरी डे। लॉट ऑफ टाइम पीपल आस्क मी कि सर इस पूरे कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस। जिंदगी में सीखना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उस सीखे हुए को इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट को अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यही लोग हार जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कार चलाना सीखें, बाइक चलाना सीखें, स्कूटी चलाना सीखें, या आप बाइसिकल चलाना सीखें। वेन यू लर्न इनिशियली तो आप बड़े कॉन्शियसली उसको चला रहे होते हैं। धीरे धीरे वो इतना इंटरनलाइज हो जाता है कि आप एक काम करते करते दूसरा तीसरा चौथा काम कर लेते हैं। ऐसे ही मेरे कोर्स में जब लोग कुछ चीज खरीद लेते हैं, यदि वो सेल्फ स्टडी बेस्ड कोर्स है, इट मीन्स आपको खुद करना है। मैंने आपको वीडियोस दे दिए हैं। वहां केवल एक चैलेंज ये आता है कि बावजूद इसके कि वो अच्छे कोर्स हैं जो आपको मिला है, बट कई बार मैं देखता हूँ कि उसका रिजल्ट नहीं आता। कारण केवल एक, कि लोग उसको देख रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग कि मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा, जबकि उन्होंने एक शब्द इंग्लिश बोल के नहीं देखा, उन्होंने किसी से बात करके नहीं देखी, उन्होंने अपने होमवर्क की वीडियो नहीं बनाई, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की, लिखकर होमवर्क नहीं भेजा। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स अपना होमवर्क असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं आएगी भाई, इंग्लिश नहीं आएगी। यहाँ बहुत कुछ बढ़ता चला जाएगा एंड यू विल से यार मुझे अंग्रेजी आ रही है, मुझे कुड भी आता है, मुझे शुड भी आता है, मुझे इजम भी आते हैं, हैजव भी आते हैं, पैसिव भी आते हैं, कंडीशनल भी आते हैं, स्टेटिव वर्ब्स भी आते हैं। बट मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोलते हो? नहीं सर, बोलते तो नहीं। देन उस आने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हेन यू गो यू नो टू अपीयर इन एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू एंड व्हेन दे स्टार्ट आस्किंग यू, तो आप ये नहीं कह सकते हो मुझे हाँ हाँ मुझे ये वाला सेंटेंस समझ में आ रहा है। यू नीड टू आंसर। जब आप कहीं बात करते हैं किसी व्यक्ति से, यू डोंट से कि मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, यू सिंपली हैव टू आंसर। कम्युनिकेशन के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर लर्निंग, लर्न, प्रैक्टिस एंड रिव्यू इट, कि आपने कितना गलत कितना सही किया। यदि आप गलती कर रहे हैं देन इम्प्रूव इट। इनफेक्ट आज सुबह ही मेरे एक दोस्त से मुलाकात हो गई, मेरे ही शहर में रहता है, मेरी सोसाइटी में रहता है इनफेक्ट, एंड मेरा अच्छा दोस्त भी बन गया काफी वर्षों से। तो जब उसने मेरा एक एड देखा एंड ही न्यू ऑलरेडी कि मैं इस फील्ड में हूँ, एंड ही वाज कन्विंस्ड, क्योंकि उसने मुझे इंग्लिश बोलते हुए देखा है, मेरी वो हिस्ट्री जानता है, विदाउट टेलिंग मी ही जॉइंड माय प्रोग्राम। आज सुबह वो मुझसे मिला और आते मुझसे बोला, यार अशोक हार गया अब तो मैं। मुझे लगा पता नहीं किस चीज में हार गया, क्या हार गया। मैंने क्या हुआ? तो उसने कहा हार गया यार, अब हिम्मत नहीं बची, अब हिम्मत नहीं पड़ती। आई सेड व्हाट हैपेंड? ही सेड कि मैं जब भी ऑफिस में जाता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे सबऑर्डिनेट, मुझसे जूनियर लोग जो होते हैं वो इंग्लिश बोल रहे हैं, मेरे साथ के लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, ज्यादा टैलेंट है और लोग मुझसे आगे निकलते हुए जा रहे हैं। अब तो मेरा मन ही नहीं करता, मैं किसी इंग्लिश बोलते हुए व्यक्ति को देखता हूँ ना, मेरा मन करता है 9 तो 11 यहाँ से हो जाए, या मुझे ना गुड़गुड़ होने लगती है पेट में, मेरी मेरे मेरे पसीने छूट जाते हैं। एंड ही सेड तेरा कोर्स भी खरीद के देखा मैंने, कुछ नहीं फायदा हुआ। ऑल दैट जैसे कोर्स होते हैं वैसे ही, बस अच्छा लग रहा है, दिख रहा है, मुझे समझ में आने लग गया, पर मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। एंड आई आस्क्ड हिम, क्या तुम होमवर्क कर रहे हो? क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या तुम बोल बोल के वीडियो जमा कर रहे हो? एंड ही सेड मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से बात ही तब बनती है जब मैं मेरे पास लोग हो। आई सेड तो ऐसा ग्रुप ढूंढो। एंड ही सेड यार मेरे पास ऐसा ग्रुप नहीं है जहां मैं बोलूं। एंड मैंने उनसे कहा व्हाई डोंट यू जॉइन आवर पेड प्रोग्राम्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ पे हमारे टीचर्स होते हैं, जहाँ पे आपको बोलने का प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, आप लगातार 1 घंटे तक बोलते हो, आप प्रेजेंटेशन देते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो, आप चीजों को सीख के इम्प्लीमेंट कहीं पे करते हो। एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब आई एम नॉट सेइंग इट दैट यू जॉइन, आई एम ओनली saying it, if you can afford join, if you can't afford do it yourself। खुद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा ग्रुप ढूंढिए, सारी वीडियोस बनाइए। लेकिन आज की हमने मजाक मजाक पे बात बात में 2 3 4 चीजें सीखी हैं अभी। वो क्या? उसने कहा मेरे पसीने छूट जाते हैं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मन करता है 9 2 11 हो जाए। आप देखिए ना, ये सारे इडियम्स हैं, ये मुहावरे की तरह से हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और ऐसे मुहावरे आपने बहुत सारे आज तक सुने होंगे, हर जबान में होता है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ इडियम्स देने वाला हूँ। इस वीडियो के बिलो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट लेसन में भी इस पीडीएफ का यूज करने वाला है। मैं आपको कुछ इडियम सिखाऊंगा इस पीडीएफ में से, जहां 97 बिजनेस में यूज होने वाले, ये वर्किंग एनवायरनमेंट में यूज होने वाले इडियम्स हैं, वो डेली लाइफ में भी चलते हैं बाहर, और आप उसको यूज करने की कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए देखते हैं उन इडियम्स को
और फिर हम आगे बढ़ेंगे. So here it is. Hopefully you can see my image here. राइट, इसे हम आगे पीछे कर लेंगे, कहीं इधर उधर रख लेंगे जब जरूरत होगी अपने हिसाब से. सो लेट मी पुट दिस इमेज, हियर. राइट. सो आज का जो पहला ईडीएम है हमारा, जो हमारा पहला ईडीएम होने वाला है, लेट मी टेक दिस सो दैट मैं लिख भी सकूं अगर मुझे जरूरत हो तो. जो पहला ईडीएम है वो है अ टफ ब्रेक. अब टफ मुश्किल को कहते हैं, और ब्रेक तो आप जानते ही हैं, हर सीरियल से के बीच में आता है ना, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. तो यार टफ ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि एक मुश्किल सा ब्रेक होगा जिसके बाद हम नहीं आ पाएंगे. इट मीन्स टफ टाइम. हम सबकी जिंदगी में चलते हुए एक ऐसा ब्रेक आ जाता है, एक समय आ जाता है जो टफ होता है. मे बी एक ऐसा दौर जिसमें बिजनेस मेरा फेल हो गया. आई रियली हैड अ टफ ब्रेक. सो आई रियली हैड अ टफ टाइम की जगह मैंने क्या कहा, आई रियली हैड अ टफ ब्रेक. जॉब छूट गई. He has a tough break now. He'll have a tough break when he finds out about the loss he has had. इस तरीके से हम बहुत बार कहते हैं. तो जब हम कहें कि हाँ एक खराब समय है, तो हम कहते हैं टफ ब्रेक. राइट. सो लेट मी टेक अनदर. अहेड ऑफ कर्व एक इडियम है. अहेड ऑफ कर्व, अगर आप देखेंगे इस इडियम को, अहेड ऑफ कर्व. हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, मैंने वो सब यहाँ भी दिया हुआ है. तो आपको हर पेज पे इस तरह से मिलेगा, और उसका मीनिंग, उसका यूजेस भी मिलेगा. यू कैन इनफैक्ट रीड दैट, यू विल कम टू नो. दूसरों से एक कदम आगे निकल जाना. जहां पे सब लोग हैं उनसे आगे पहुंच जाना. तो टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स और मोर एडवांस देन योर कंपटीशन. कंपटीशन डज नॉट मीन कि खेल में, जैसा यहाँ दिखाया गया है, कहीं भी हो सकता है, किसी किसी भी केस में हो सकता है. लाइक मैं अपनी कंपनी की बात करूं, वी आर अहेड ऑफ कर्व. अहेड ऑफ कर्व, दूसरे लोगों से बहुत आगे हैं. हम ऐसा बहुत बार इसको बोल देते हैं. अहेड ऑफ द पैक, मतलब जो 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 बहुत सारे लोग हैं उन सब में आप जीत गए, उन सब में आप आगे आए हो. टू बी बेटर और मोर सक्सेसफुल देन अदर्स इन द बिजनेस वर्ल्ड. तो अगर मैं आपसे कहूं, जो कोको कोला कंपनी है, वो अहेड ऑफ पैक है. जितनी भी और कोल्ड ड्रिंक आती है ना, उन सबसे वो आगे है. कोलगेट जो है वो अहेड ऑफ पैक है. इट मींस वो और सबसे आगे है. आप हो सकता है आप कहें नहीं सर, पतंजलि आगे चल रही है आजकल, या मे बी एनी अदर कंपनी आगे चल रही है. तो अहेड ऑफ पैक ऐसा हम बोलते हैं. ऐसे आपको बहुत सारे ईडियम ऐसे मिलेंगे. जैसे एक एक ईडियम है, मैं आपसे बातों बातों में बताऊं. ऐसे कहते हैं, आ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. डिसगाइज क्या होता है? गाइज कहते हैं वेशभूषा को, जो हम पहन लेते हैं वेशभूषा. डिसगाइज होता है बदल लेना, अपने आप को रूप बदल लेना. आपने देखा होगा, आज तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे मैं देखता था रूप बदल के कुछ भीख मांगने लोग आते थे. बहरूपिया कहते थे उनको, इम्पोस्टर्स कहते हैं उसे इंग्लिश में. तो डिसगाइज रूप बदल लेना. आपने देखा होगा मूवीज में, जो आर्मी में लोग होते हैं, डिफेंस में वो लोग होते हैं, वो जंगल में चले जाते हैं और पेड़ जैसे बन जाते हैं, या रूप बदल लेते हैं. ब्लेसिंग कहते हैं आशीर्वाद को. एक ऐसा आशीर्वाद, एक ऐसा वरदान आपके लिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो रूप बदल के है. मतलब आपको बुरा लगे इनिशियली. तो कुछ भी ऐसा हुआ जो शुरुआत में तो बहुत बुरा लगा, लेकिन असलियत में वो आपके लिए एक वरदान साबित हुआ. जैसे मैं आपसे कहूँ, एक व्यक्ति ने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद उसकी जॉब लग गई, और उसका जो पैकेज था वो फ्यू लाख रुपीज अ मंथ था. उसको विदेश जाना था, सारी चीजें पूरी हो गई. और जब वो बोर्ड करने के लिए पहुंचा प्लेन में, तो किसी भी दुर्भाग्यवश वो लेट हो गया और उसका प्लेन छूट गया. और उनकी कंपनी ने पहले से ही बोला हुआ था कि कम इन टाइम एंड दिस एंड दैट, व्हाटएवर रूल्स दे हैड. अब वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा है, कह रहा है जिंदगी में इतनी मेहनत की और देखो नौकरी चली गई, मेरे हाथ में इतना बड़ा मौका आया और वो चला गया. तो अभी क्या लग रहा है, ब्लेसिंग नहीं लग रही उसको. उसको लग रहा है बहुत बुरा हो गया मेरे साथ. और वो शाम तक रोते रोते ऐसे ही बैठा हुआ है, परेशान हो रहा है. अचानक से उसने टीवी ऑन किया, और टीवी में खबर आई कि जो प्लेन जिस पे वो जाने वाला था वो क्रैश हो गया है. कोई यात्री बचा नहीं उसमें. और वो लोग उसके आसपास कहेंगे, अच्छा हुआ तू नहीं गया, अच्छा हुआ तेरी ट्रेन छूट गई. तो वो बोलेगा, यार इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. मेरे लिए तो ये वरदान बन के आया है. ये जो ट्रेन लेट हो गई थी ना मेरी, या मेरी कार लेट हो गई थी, जो ट्रैफिक जैम था ना यार, जिंदगी बचा ली उसने मेरी.
इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ऐसे बहुत सारे इडियम आपको बोलने के लिए मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, उसने कहा था मेरी हिम्मत ही नहीं होती, तो इंग्लिश में ऐसे कहते हैं मस्टर, इकट्ठा करना, मस्टर द करेज, मस्टर द करेज, हिम्मत इकट्ठी करना। आई कांट मस्टर द करेज। उस दिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पापा से बात करने की। आई कुडंट मस्टर द करेज। चाहे तो इसको पूरा कर सकते हैं, आई कुडंट मस्टर द करेज टू आस्क माय फादर टू टेल एवरीथिंग। ऐसे इंग्लिश में बहुत बात करते हैं। एट स्टेक का मतलब रिस्क में, रिस्क में होना। जैसे मैं आपसे कहूं, जो फौजी हैं वो अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं हमारे लिए, तो दे पुट देयर लाइव्स एट स्टेक फॉर अस, हमारे लिए, इंडिया की प्राइड के लिए। एट रिस्क इट मींस एट स्टेक। सो मेरा जीवन ना रिस्क पे लगा हुआ है आजकल। माय लाइफ इज एट रिस्क। मेरी नौकरी रिस्क पे है। माय जॉब इज एट रिस्क। आप अगर इंग्लिश नहीं बोल पाए ना तो नाक कट जाएगी मेरी। माय प्रेस्टीज इज एट रिस्क। इसीलिए मैं हमेशा हर बार आता हूँ और जब भी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हर लाइव क्लास में मैं ये बात कहता हूँ कि दोस्त, ये जो स्किल्स है ना, ये स्किल्स प्रैक्टिस का गेम है सारा। आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको जबान पे लाने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, और उस प्रैक्टिस के लिए यू नीड ग्रुप। सो फाइंड आउट समवेयर, है ना, आप दो दोस्त हो तो दो दोस्त आपस में कर लो, बट डू इट, ट्राई स्पीकिंग मोर एंड मोर, बट सीखने के बाद, नॉट लाइक कि कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दे, इट हैज टू बी करेक्ट, वरना फिर हमें गलत बोलने की आदत लग जाएगी। बैक टू स्क्वायर वन, शुरुआत से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अरे यार, बैक टू स्क्वायर वन, देयर इज अ वेरी गुड इडियम फॉर इट इन हिंदी, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, कि शुरुआत से हमें करना पड़ेगा, यू नो, हम ऐसा बोलते हैं। मे बी जहां से बिजनेस स्टार्ट किया था सब खत्म हो गया यार, वील हैव टू स्टार्ट, यू नो, वी आर बैक टू स्क्वायर वन, राइट। Back to, let me remove it, let me move it, not remove it, right. Back to the drawing board, कुछ दोबारा से स्टार्ट करने को कहते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा से आ गए, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैकरूम डील ऐसा कहते हैं कि आपने कभी कभी सुना होगा ना, इंग्लिश में बहुत बार आपने सुना होगा कि, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हिंदी में एक इडियम है, हम ऐसे कहते हैं कि टेबल के नीचे, ऐसा बोलते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैकरूम डील, अंडर द टेबल, हम इसको बोलते हैं बैकरूम डील। अब बैकरूम डील इज एन अग्रीमेंट जहां पे लोगों को पता नहीं, हम एक कंपनी में काम करते हैं, हमें नहीं पता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे दिया गया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस बट द बेसिस ऑफ पैसा, शोहरत, या किसी की नेक्सस है। तो मे बी बिकॉज एक इन्फ्लुएंसर पर्सन आया, शोहरत की वजह से हमने उसको दे दिया, मे बी कुछ पैसे मिले उसकी वजह से दे दिया, मे बी किसी की सिफारिश आई थी उसकी वजह से दे दिया। तो बेसिकली इट्स अ बैकरूम डील, राइट, हम इसको ऐसे बोलते हैं। और ये पढ़ लीजिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट। बिहाइंड द सीन्स आप जानते हैं, आप किसी चीज को देखते हैं लेकिन असलियत में क्या हुआ आपको नहीं पता। आपको पता पड़ा राम का और जूली का डिवोर्स हो गया, आपको बस इतना पता है, लेकिन इनका डिवोर्स क्यों हुआ, दैट्स द स्टोरी बिहाइंड द सीन। तो बिहाइंड द सीन आप कई बार बात कर रहे होते हो कि मैं चलो बताता हूँ तुम्हें इसके पीछे का राज क्या है। तो बिहाइंड द सीन, राइट, मेकिंग अ मूवी इज टफ, अ लॉट ऑफ एफर्ट गोस बिहाइंड द सीन्स जो है दिखा है। बिग पिक्चर, ब्लू कॉलर हम कहते हैं उस जॉब को जिसमें लेबर जो होती है, व्हाइट कॉलर जो होती है वो जॉब्स, वो काम होते हैं जिसमें आप ऑफिस में बैठते हैं। ब्लू कॉलर अगर आप लेबर वाला हम काम कर रहे हैं तो हम ऐसा बोलते हैं। बाय द बुक का मतलब होता है कि रूल्स के हिसाब से, यू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट रूल, राइट। सो शी शी गोज बाय द बुक, आई गो बाय द बुक। अच्छा, गो बाय एक अच्छा एक इडियम है, ये भी आपको बताते चलने साथ साथ। गो बाय ऐसे भी इस्तेमाल होता है, आई गो बाय माई पॉकेट, मतलब मैं किसके अनुसार चलता हूँ, मेरी जेब में जितना नाम है, जितने पैसे हैं, आई गो बाय माई पॉकेट। मैं आई डोंट गो बाय माई पॉकेट, मतलब उधार उधार बिल ले लेता हूँ ऐसे ही। ये मम्मी के हिसाब से चलता है अपनी, he goes by his mom, I go by my parents, I don't go by my parents, ऐसे बोलता है। इससे आगे की इडियम इससे अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग दीज इडियम्स, इट इज अबाउट द असाइनमेंट जो मैं आपको देने वाला हूँ। अब असाइनमेंट ये है, क्या आप मुझे एक कहानी सुना सकते हो? कैन यू मेक अ स्टोरी यूजिंग दीज इडियम्स? कैन यू रियली मेक एन स्टोरी? मेक अ स्टोरी
and using these idioms, put some kind of surprise in that, shoot a video and post it on our Facebook group. Don't write. I'm seeing a lot of people are writing, homework कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, भेज रहे हैं. That's good. But वो initial stage में है, 1-2 दिन के लिए. उससे ऊपर आइए ना, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, उससे ऊपर आइए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए. लिखेंगे तो हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी दोस्त, बोलेंगे तो स्पीकिंग दुरुस्त होगी. प्लीज मेक सम वीडियोस, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हैं. अगले लेसन में आपसे मिलेंगे कुछ और ईडीएम के साथ. डू यूज इट प्रॉपरली और best of luck for your vocabulary session. We'll have vocabulary session also soon, right? Do it. Bye bye.